बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, पीएचडी का ये पेपर एक्स पाटा के लिए ईटा के जरिए हो चुका है। इससे पहले मैं पीटी का पेपर अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, पीएचडी का ये पेपर 26/9/2021 को ईटा के जरिए हो चुका है। ये पेपर आपको काफी पहले दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा के जरिए, तो ये पेपर आपको उनमें काफी पहले दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माई मेटरनल आंट इज अ बैड न्यूज। द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मोस्ट नियरली मीन्स। यहाँ पर इन दोस्तों ने बैड न्यूज को अंडरलाइन किया है और इसका मतलब है द वन हु ब्रिंग्स ट्रबल। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। समीरा इज जूनियर टू हिम बाय 4 years। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दो हिज स्टाफ इज often confused by the way he runs the office, I have found that there is method to his madness। The underlying idiom most nearly means to look foolish but move cleverly। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर एनी नंबर x द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्लस माइनस x इज इक्वल टू डैश। जब भी एब्सोल्यूट के अंदर कोई वैल्यू मौजूद हो, वो प्लस में हो या माइनस में, तो उसका रिजल्ट प्लस ही आएगा। तो इस लिहाज से इसमें दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी x। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 7/4 तकसीमी ब्रैकेट शुरू 77/8 तकसीमी 30/5 इज इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि इस क्वेश्चन से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7/4 तकसीमी 77/8 तकसीमी 30/5। यहाँ पर आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करना है। यहाँ पर ये तकसीम जो है ये ज़रब में चेंज हो जाएगा और इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये बन जाएगा 5/30। यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इससे रिजल्ट आएगा 1/6। तो यहाँ पर 1/6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे रिजल्ट आएगा 77। और 8 और 6 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे रिजल्ट आएगा 8 × 48 जाएगा 77/48। नेक्स्ट स्टेप है 7/4 तकसीम 77/48। यहाँ पर फिर आपने इस तकसीम को ज़रब में चेंज करना है। जब हम इसको ज़रब में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे, इससे रिजल्ट आएगा 48/77। नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर ये 7 इस 77 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 48 इस 4 के साथ, तो इससे रिजल्ट आएगा 12/11। यानी इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी 12/11। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 41/4 if one fraction is 30/8 then the other fraction is equal to dash। इस सवाल में कहते हैं कि दो फ्रैक्शन को आपस में ऐड किया गया है, उससे रिजल्ट आया है 43/4। अगर एक फ्रैक्शन हमारे साथ है 30/8 तो दूसरी फ्रैक्शन से कौन सा रिजल्ट आएगा नीचे दी गई ऑप्शन में। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने सिंपल ये करना है कि 41/4 से आपने 30/8 को माइनस करना है। तो यहाँ पर 4 और 8 का हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 8। जब 8 और 4 को हम आपस में डिवाइड करेंगे, इससे रिजल्ट आएगा 2। तो 2 को जब हम 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे रिजल्ट आएगा 82। इसके बाद 8 पर तकसीम किया जाएगा, इससे रिजल्ट आएगा 130 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे रिजल्ट आएगा 30। और नेक्स्ट स्टेप जो है 82 - 30, यानी यहाँ पर 82 से जब हम 30 को माइनस करेंगे, इससे रिजल्ट आएगा 52/8। जो है आपने 52/8 को यानी 4 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 13/2। इसमें दुरुस्त जवाब है 13/2। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम था, उसका नाम था कुस्वा। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क़यामत के दिन इंसान उड़ते फिरेंगे, इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी पतंगों की मानिंदा। यानी जैसा कि कुरानी मजीद में है, यौम यकूनन नासु कल फराशिल मबसूस, यानी इस दिन इंसान ऐसे फिर रहे होंगे जैसे परवाने होते हैं।
तो यह इस लिहाज से इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। और ये रुई की मानिंद जो है वतकूनल जिबालो कल अहनिल मनफूशा, रुई की मानिंद जो है ये पहाड़ों की तरफ इशारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन चार्ज बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी वॉशिंग मशीन। द फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास गिव डैश गैस व्हिच इज यूज्ड फॉर एनर्जी पर्पसेस। इसमें दुरुस्त जवाब है मीथेन गैस, यानी CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, चाइनीज। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब ना समझ सके कहते हैं डैश, उसको कहते हैं मुरक्कब नाकिस। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जब दो अल्फाज आपस में हमजा जबर या का के की जरे मिले हो तो उसे कहते हैं मुरक्कब इजाफी। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कायद आज़म रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस एना। इस सवाल में कहते हैं कि कायद आज़म ने कांग्रेस से कब रिजाइन लिया था। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 1920। पहला ऑप्शन है 1913, दूसरा ऑप्शन है 1918, तीसरा है 1920 और जो है 1940। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर हु फाउंडेड द रेशमी रुमाल मूवमेंट वाज। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मौलाना महमूदुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मारिया सेड दैट शी वाज हैविंग अ बिजनेस डील ऑन अ सैटरडे नाइट, चूज द करेक्ट नरेशन। इसमें करेक्ट नरेशन जो है वो है ऑप्शन डी। मारिया सेड आई एम हैविंग अ बिजनेस डील ऑन अ सैटरडे नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Although the hospital be self-sufficient, it is in need of volunteers to help carry out its medical camps. Identify the incorrect underline items. कहते हैं कि यहाँ पर एक अंडरलाइन आइटम्स है वो इनकरेक्ट है, आपने उसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड जो है वो है बी। यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड जो है वो है बी, यानी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। यानी इस बी की जगह यहाँ पर इज होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इस लिहाज से यहाँ पर दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Some philosophers are thinking to do away the dash the new theory because it has proved to be the main cause of the recent sectarian outburst. इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Ahmad earns Rs 85,000 and spend Rs 51,000 in a year. Then the ratio of his income to expenditure is a। आपने यहाँ पर सिंपल ये करना है कि इन तीन सिपर को आपने इन तीन सिपर के साथ खत्म करना है। इसका बाकी हिस्सा बच जाएगा 85/51। इन दोनों को डिवाइड करना है 17 पर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 17×5 = 85 और 17×3 = 51। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स इन अ फाई ग्राफ इज 360 डिग्री। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 36 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज 4 मीटर देन इट्स बेस इज इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया है 36 मीटर स्क्वायर और उसका लेंथ यानी एल्टीट्यूड जो है वो 4 मीटर है, उसकी बेस की वैल्यू कितनी होगी। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू B/H। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर है B/H के। यहाँ पर आपने बेस को मालूम करना है, तो इस लिहाज से आपने h को दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा V = A/H। इससे फाइनल रिजल्ट आएगा A/H। तो यहाँ पर एरिया जो है वो 36 मीटर स्क्वायर के बराबर है और यहाँ पर हाइट जो है वो 4 मीटर की बराबर है। तो यहाँ पर इन दोनों को आपने 4 पे डिवाइड करना है, इससे रिजल्ट आएगा 9 मीटर। में दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। माहौल को साफ सुथरा रखना हमारा फरीजा है, ये हमारा कौमी फरीजा है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
24 सुलह हुदैबिया किस गज़वे की बाद हुई? इसमें दुरुस्त जवाब है गज़वे बनु कुरैज़ा। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द पाथ विच इज फॉलोड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सर्किट। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एस्कोर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रस्टिंग ऑफ आयरन इज। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देश इज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू हैव टेकन ओवर द G20 प्रेसिडेंसी। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी यानी सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 29। किस तरकीब में साबी का इस्तेमाल हुआ है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी इख्तिराम इंसानियत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा लफ्ज बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल होता है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी वसब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच मिनरल इज फाउंड एट सेंडिक बलूचिस्तान? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन पाकिस्तान द मूनसून सीजन lasts from July to September। यानी इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। My friends could not reached on time because there was a fork when dash the way। तो इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी my friends could not reach on the time because there was a fork when on the way। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। You can't have your cake and eat it too। The sentence most nearly means। इस सवाल में कहते हैं कि इस सेंटेंस का नीचे दी गई ऑप्शन में मोस्ट नियरली मीन्स वाला सेंटेंस कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए वन कांट हैव एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कफ लिप्स बर्ड। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी कफ लिप्स बर्ड बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन a is equal to x such that x belongs to prime number and 5 is less than or equal to x, x is less than or equal to 13, where p is a prime number, then the number of elements in p power a i.e. power set of a are dash। इस सवाल में कहते हैं कि आपके साथ एक प्राइम नंबर है, उसमें अपनी एलिमेंट्स को मालूम करना है और उसमें लिमिट हमें दिया गया है वो है 5 से लेकर 13 तक। तो इसमें टोटल जो है हमारे साथ 4 एलिमेंट्स हैं, यानी पावर सेट को मालूम करने के लिए हमारे साथ फार्मूला है यानी 2 पावर n। यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद 4 है तो ये बन जाएगा 2 पावर 4। 2 पावर 4 से रिजल्ट आता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी यानी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। if 0 is less than x, x is less than 1 then dash। इस सवाल में कहते हैं कि 0 x से छोटा है और x छोटा है 1 से, तो इससे नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी x क्यूब इज इक्वल टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द नंबर 9 बाइनरी सिस्टम इज इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि नंबर 9 से बाइनरी सिस्टम में कौन सा रिजल्ट आएगा नीचे दी गई ऑप्शन में। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है 2 4s are 8, यहाँ पर 9 है और नीचे 8 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर होगा 1। इसके बाद 2 2s are 4, इससे रिमाइंडर आएगा 0। इसके बाद 2 1s are 2, इससे रिमाइंडर आएगा 0। इसका लिखने का तरीका ये है कि आपने यहां से स्टार्ट करना है यानी 1 0 0 1 बेस 2। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी 1001 बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस गज़वा में 9 मुस्लिम मुजाहिदों की बदनज़मी की वजह से सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मुंतशिर हो गए? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए गज़वा हुनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। शाह वलीउल्लाह की किताब का नाम है हुज्जतुल बालिगा। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच मटेरियल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू पार्शियली। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा मटेरियल है जिसमें लाइट गुजर सकती है पार्शियली, यानी इसका
फर्स्ट ऑप्शन जो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में लाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर गुजर सकती है, ओपेक में नहीं गुजर सकती, और ट्रांसलूसेंट में ये आधी तौर पर गुजर सकती है, इसमें पार्शियली गुजरती है, इसलिए इसमें दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन आर। इस सवाल में कहते हैं कि सोमेटिक सेल ऑफ ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी यानी 46। हाफ रिजल्ट होता तो उससे रिजल्ट आता 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, टू स्ट्रैंड्स डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, डैश कंट्री लेफ्ट यूरोपियन यूनियन ऑन जनवरी 31, 2020। इस सवाल में कहते हैं कि 31 जनवरी 2020 में किस मुल्क ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ऐसे हरूफ जो जोश, खुशी और गम में बेइख्तियार जुबान से निकली क्या कहलाते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी यानी खुरूफी फिजाइया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या मतलब है। इसका मतलब है जिसके पास ताकत होती है उसकी मर्जी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी सिंध तास मुआहिदा जो है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द बेसिक objective of the Cripps mission was to achieve the Indian support for World War II। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, डैश प्रिजाइडेड द खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑन 23 नवंबर 1919। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, साजिद डैश न्यूज़पेपर वंस अ डे। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी यूजुअली रीड्स, यानी साजिद यूजुअली रीड्स न्यूज़पेपर वंस अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, डोंट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी frankly what you think of my proposition। the underline idiom means। इस सवाल में कहते हैं कि इस अंडरलाइन आइडियम्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, यानी आई वांट टू परचेज अ डैश कुर्ता। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, आई वांट टू परचेज अ लॉन्ग नाइस पिंक कॉटन कुर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में बाइनोमियल एक्सप्रेशन कौन सा है। बाइनोमियल का मतलब है टू टर्म्स, यानी दैट एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म्स। मोनोनोमियल का मतलब है दैट एक्सप्रेशन विच कंटेन वन टर्म, और ट्राइनोमियल का मतलब है दैट एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म्स। तो यहाँ पर टू टर्म्स इस ऑप्शन सी में मौजूद है। ये वन टर्म है, ये थ्री टर्म्स है, और ये भी वन टर्म है। ये मोनोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये भी मोनोनोमियल है। लेकिन इसमें दुरुस्त जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बाइनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू डैश। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, इन अ राइट ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैहि ने मदरसा डैश की बुनियाद रखी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी रहमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, सुलह हुदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी किसने की। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए सुहेल बिन उमरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, द पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स ऑकर एंड गोल्जी बॉडीज। इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, थैलेसीमिया इज ड्यू टू एबनॉर्मल ऑफ हेमोग्लोबिन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज्ड फॉर प्योरिटी ऑफ वाटर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, डैश इज द करंट वर्ल्ड चैंपियन इन हॉकी। इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, वो नाम जो माँ बाप बेटा बेटी या किसी और निस्बत से मशहूर हो जाए, मसलन अबू कासिम, अबू तुराब, उम्मे कुलसूम वगैरह क्या कहलाते हैं। इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी कुनियत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
नंबर 63, हसीन का हम कापिया लफ्ज है जबीन, इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, डैश प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन लखनऊ पैक्ट, यानी लखनऊ पैक्ट में यानी अहम किरदार अदा किया था जिन्नाह ने, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ही वाज राइट on the ball regarding his assessment of the situation. He highlighted idiom most nearly means, इसका दुरुस्त मतलब है ऑप्शन डी यानी टू बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ द मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, आर्किटेक्ट बिल्डिंग स्कल्पटर चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन, इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी स्टैचू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, द वाइस चांसलर वाज डिपेंड ऑन हिज क्लर्क्स टू गेट ऑल द रिपोर्ट्स टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बिफोर द डेडलाइन। यहाँ पर आपने इनकरेक्ट अंडरलाइन वर्ड्स को ढूंढना है, तो इसमें दुरुस्त जवाब जो है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड्स जो है वो है वाज डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, 25% of a wall painted blue, 30% painted green and the rest of the wall painted white. The percentage of the white part of the wall is equal to dash. इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक दीवार है जिसमें ब्लू पेंट किया गया है 25%, 30% ग्रीन, और इसका व्हाइट पार्ट कुल कितनी परसेंटेज का होगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट रिजल्ट आएगा वो होगा 45%। यानी जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे इससे रिजल्ट आएगा 55%। 55% जब हम 100 से माइनस करेंगे इससे रिजल्ट आएगा 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट रिसीव्ड 30% ए ग्रेड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 30% स्टूडेंट ने ए ग्रेड हासिल किया है, तो आपने उन 30% ए ग्रेड वाली स्टूडेंट की तादाद मालूम करनी है कि वो कुल कितनी तादाद में है जिन्होंने ए ग्रेड हासिल किया है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर यानी जो स्टूडेंट्स की तादाद हमने मालूम करनी है वो हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी जगह हमारे साथ इक्वल आएगा 50 ऑफ 30%। तो यहाँ पर आपकी जगह जरब आ जाएगा और 30% की जगह 30 डिवाइडेड बाई 100, 30 सेम है, परसेंट की जगह 1/100, तो ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर हमारे साथ जीरो इस जीरो के साथ खत्म हो जाएगा और ये जीरो इस जीरो के साथ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी इससे रिजल्ट आएगा 15। इसमें दुरुस्त जवाब जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स फॉर P1 P9 2 इज इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से कौन सा रिजल्ट आएगा। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने सिंपल ये करना है कि जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना है तो आपने इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर P1 को 9 के साथ, आपने यहाँ पर फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को थर्ड के साथ। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर आपने बीच में माइनस लगाना है। इसके बाद P1 मल्टीप्लाई बाई P9, यानी P ज़रबे P जमा 19 ज़र 9, इसके बाद P ज़रबे जमा P, यहाँ पर आ जाएगा 8 P9, इससे रिजल्ट आएगा P1, यानी इसमें दुरुस्त जवाब जो है वो है ऑप्शन डी। कलील का मुतजाद है, कलील का मुतजाद है कसीर, इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, जंग यारमुक में यारमुक का नाम है, यारमुक कहते हैं दरिया को, इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, इस्लाम में पहली शहीद खातून का क्या नाम था, उसका नाम है हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ऑल दी फॉलोइंग आर pollutant which one is not produced by vehicle। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में तमाम की तमाम पोल्यूटेंट है, लेकिन इसमें एक ऐसा
पोल्यूटेंट है जो कि गाड़ियों से खारिज नहीं होती। इसमें दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी CFCs। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, द प्रेजेंस ऑफ विच वन एंड द एयर कैन कॉज स्टोन कैंसर। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो अगर हवा में मौजूद हो। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस इज मोर एंड डैश। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में एक ऐसा स्फीयर है जिसमें गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर। नीचे दी गई ऑप्शंस में तमाम की तमाम ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। इसमें फर्स्ट लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फीयर, सेकंड लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड लेयर जो है मेसोस्फीयर, फोर्थ थर्मोस्फीयर और लास्ट वन जो है एक्सोस्फीयर। तो इसलिए इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, अ लार्ज प्रोटेस्ट वाज हेल्ड इन इंडिया रिसेंटली बाय फार्मर्स। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो लफ्ज जो एक दूसरी के लिए लाजिम मलजूम हो उसी क्या कहते हैं? उसी कहते हैं मुतलाजिम। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, डैश इज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्दर्न इंडिया। इसमें दुरुस्त जवाब है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, हैज यूजुअली वर्बॉस वाइफ वाज कंटेंट टू लिसन। चूज द वर्ड नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड। इस सवाल में कहते हैं कि ये अंडरलाइन वर्ड जो है इसका आपने ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड नीचे दी गई ऑप्शन में ढूंढना है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द प्राइम मिनिस्टर डैश इन द फेवर ऑफ कटिंग डाउन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मच मनी इज देयर इन योर अकाउंट। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म नीचे दी गई ऑप्शन में सबसे बेस्ट वन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, विच इक्वेशन हैज सॉल्यूशन ऑफ -5। इस सवाल में कहते हैं कि इन चारों इक्वेशन में वो कौन सा इक्वेशन है जिससे रिजल्ट आता है -5। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक ही जगह आपने -5 को पुट करना है। जब -5 को हम पुट करेंगे तो यहाँ पर ये पांच आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर -3 रह जाएगा। -3 जमा 19 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर जब 19 से हम -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 16 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इन दोनों को हल करना है, इसके बाद इसके साथ ऐड करना है, लास्ट में 1.5 के साथ ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, ग़ज़वे ताबूक में पीछे रह जाने वाले मशहूर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश की सजा दी। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी सोशल बायकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, मोहब्बत इलाही की पहली शर्त है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, The simplest form of asexual reproduction is equal to dash। इस सवाल में कहते हैं कि asexual reproduction का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, a car is moving at a speed of 36 km/h, its speed and meter per second is equal to dash। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक कार है, वो 36 km/h की रफ्तार से मूविंग कर रही है, उसकी रफ्तार मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 36 km/h, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर 36,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 आवर में तकरीबन टोटल 3600 सेकंड होते हैं। आपने यहाँ पर 36 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इससे रिजल्ट आएगा 36,000। इन दो सिफर को आपने यहाँ पर कैंसिल करने हैं, इसके बाद 36 को 36 के साथ, इससे रिजल्ट आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।
रेडिएशन। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, नज़म तुलूई इस्लाम की शायर कौन है? इसकी शायर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिफाइंस द रूल ऑफ डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, यू शुड हैव करेज टू आस्क एन अपॉलॉजी डैश हैम डैश योर रूडनेस। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी यू शुड हैव करेज टू आस्क एन अपॉलॉजी टू हैम फॉर यूर रूडनेस। इसमें दुरुस्त जवाब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, After the death of his mother, it took him a while to pull himself together. The underlined phrase means. इस सवाल में कहते हैं कि इस underlined phrase का क्या मतलब है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, recover controls of one's emotions. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, 432 बेस 5 मनपी 234 बेस 5 इज इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि 432 बेस 5 को जब हम 234 बेस 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ। ये मेथड जो है ये आम सब्ट्रैक्शन से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ बेस 5 को कैरी कर सकते हैं, पर ये 2 जो है हमारे साथ इसकी वैल्यू स्मॉल है 4 से, तो यहाँ पर हम 1 कैरी कर लेते थे। लेकिन इस मेथड में ये इस तरह नहीं है, इसमें हम बेस 5 को कैरी करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारे साथ 3 है। तो जब यहाँ से हम इस 2 को एक हिस्सा कैरी करेंगे तो वो कैरी होगा बेस 5 पर। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है, तो यहाँ पर ये बेस 5 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये 5 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 7। तो 7 के बाद यहाँ पर 4 है, 4 को हम 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 3। नेक्स्ट जो है हमारे साथ 2 बाकी रहता है, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है और नीचे हमारे साथ 3 है, तो यहाँ पर फिर 2 स्मॉल है और 3 बड़ा है। तो इस लिहाज से हम फिर बेस 5 को कैरी करेंगे, तो यहाँ पर 5 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 7। जब 3 को हम 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस लिहाज से हमारे साथ आंसर आएगा 4। जब 3 से हम 2 को माइनस करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 1, यानी 1 4 3 बेस 5। दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी 1 4 3 बेस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, log x मनपी 2 log y इज इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि log x मनपी 2 log y से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन कुछ यूं है, एज वी नो दैट log am पावर n इज इक्वल टू n log am। तो ये 9th की मैथमेटिक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये मैथमेटिक्स की 9th मैथमेटिक्स के लॉगरिथमिक के लाज है, कवानीन है। ये क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्म में हमें दिया गया है, ये हिस्सा जो है ये हमें इस फॉर्म में दिया गया है, तो इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। जब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा log y स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी log x मनपी log y स्क्वायर ये बन जाएगा। यहाँ पर ये बन गया इक्वेशन ए। अगेन बाय द यूज ऑफ फार्मूला, तो यहाँ पर हम दोबारा यानी लॉगरिथमिक का ला यूज करेंगे, तो यहाँ पर log a m बाई n। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, क्योंकि log या इन दोनों जगह पर सेम है, इसको हम सेम लगाएंगे, यानी log यहाँ पर m की जगह x आएगा और n की जगह y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा log x डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। दुरुस्त ऑप्शन है log x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक कूदने का मशवरा डैश ने दिया था। इसमें दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, किस ग़ज़वा में ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात पेश की थी। इसमें दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ताबूक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल? इसमें दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनिमल्स? इसमें दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी कम्युनिकेशन स्किल। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।